जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होगा न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी से। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, और अब इसमें बेसिकली ये बताया जाएगा कि हड़प्पन टाइम्स में उनके वहाँ पर नए जो क्राफ्ट्स थे वो कैसे इमर्ज हो रहे थे। तो पहले शुरू होता है कि लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज़। Most of the things that have been found by archaeologists are made up of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. इससे पता चलता है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हड़प्पन स्टोन के बनाते थे, शेल से बनाते थे, मेटल से बनाते थे, कॉपर से बनाते थे, ब्रोंज से बनाते थे, गोल्ड एंड सिल्वर से भी। तो ये सभी आइटम्स के बारे में जो है वो हड़प्पन्स को पता था, इसका मतलब। नेक्स्ट, कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। कॉपर और ब्रोंज का यूज़ टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स गहने के लिए, और वेसल्स जो बड़े बड़े वासेस या पोट्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ ऑर्नामेंट और वेसल्स को बनाने के लिए यूज़ होता था। तो यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज ये सब चीज़ें आम थी हड़प्पन टाइम में, और ये डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स और आर्ट क्राफ्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ की जा रही है। इनमें से हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे अलग जो चीज़ मिली बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। ये ब्लेड्स हैं, ये बीड्स हैं, और यहाँ ऊपर जो है वो आपको वेट्स गिवन है। ये अब वेट्स जो हैं वो बने होते थे एक मटेरियल के जिसे चर्ट कहा जाता था, CHERT। एक तरह का पत्थर होता था। और ये वेट्स जो हैं वो बेसिकली प्रीशियस स्टोन्स या मेटल्स जो हैं उनको वे करने के लिए जो है वो यूज़ हो किए जाते थे। मतलब जैसे ट्रेड आता था तो ये देखने के लिए कि प्रीशियस स्टोन्स जो हैं उनका सही वेट है, जितना मंगवाया गया था उतना ही वेट आया। तो उस पर्पज़ से ये जो वेट्स थे उनका यूज़ हुआ करता था। दैन बीड्स एज अ गहने के पर्पज़ से, मतलब सुंदर दिखने के लिए जैसे डालते हैं आज, वैसे उस टाइम पीरियड में डाले जाते होंगे। और ब्लेड्स जो हैं उनसे डिफरेंट वर्क्स लिए जाते होंगे। जैसे हो सकता है कि ब्लेड से जो है वो उस समय दाढ़ी बनाई जाती हो, क्योंकि अब देखें कि हड़प्पन टाइम्स में उनको इन सभी चीज़ों का भी जो है वो शौक़ था, जैसे हेयर स्टाइल हो गया या उनकी बियर्ड होगी, इन सब चीज़ों का। तो हड़प्पन्स जो हैं उन्होंने सील बनाई थी स्टोन की, और सील ज़्यादातर रेक्टेंगुलर होती थी। ऊपर हमने सील देखी थी पिछले वीडियो में, जिस पे यहाँ पर यूनिकॉर्न बना हुआ था और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की बनी थी। हड़प्पन्स जो हैं उन्होंने काफ़ी सुंदर मटके भी जो हैं वो बनाए थे, और ये मटके जो हैं वो उन बेसिकली बैकग्राउंड इनका रेड कलर का होता था, और इन मटकों के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर से कोई डिज़ाइंस बने होते थे, जैसे फ्लावर बना दिया या फर्दर कुछ और डिज़ाइन बना दिए। अब नेक्स्ट आता है कि क्या मेटल जो है वो यूज़ हुआ था विलेजेस में, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़े। तो उस टाइम पीरियड में मेटल इतना प्रोमिनेंट नहीं था स्टोन एज के टाइम पीरियड में। स्टोन एज के टाइम पे लोग पत्थर के ही जो है वो हथियार ज़्यादा यूज़ करते थे कंपेयर टू दी मेटल। वो स्टोन यूज टू मेक वेट्स। क्या स्टोन से वेट्स बनाए जाते थे? तो स्टोन से जो है वो उस समय में ट्रेड एक्टिविटीज़ अगर कैरी ऑन अगर हो रही थी तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेट्स जो हैं वो बनाए जा रहे थे। लेकिन एज सच कोई लार्ज एविडेंस जो है वो वेट्स का नहीं मिला स्टोन एज से एज़ कम्पेयर टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंस जो है वो वेट्स का मिलता है। नेक्स्ट, कॉटन जो है वो ग्रो किया गया था मेहरगढ़ में 7000 ईयर्स एगो, 7000 साल पहले। तो अगर कोई पूछ ले कि कॉटन प्रोडक्शन जो है वो पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो मेहरगढ़ जो है वहाँ पर 7000 ईयर्स एगो पहले कॉटन प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी। कॉटन के पीसेस जो हैं वो बेसिकली एक सिल्वर बार्स के साथ हमें लगे मिले थे, जिससे ये पता चला था कि हड़प्पन टाइम्स पीरियड में कॉटन का भी यूज़ जो है वो हड़प्पन्स किया करते थे।
कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी हमें मोहनजोदारो से मिले। मोहनजोदारो जो है वो आपने पढ़ा था कि इंडस नदी के बैंक्स पे लोकेटेड है। यहाँ पर ये जो है वो एक स्टैचू है। ये स्टैचू जो है वो हमें मोहनजोदारो से मिला है। इस स्टैचू जो है उसको बियर्डेड प्रीस्ट कहा जाता है। इस स्टैचू के ऊपर ये जो क्लोथ है इसके ऊपर फ्लोरल डिज़ाइंस बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में भी लोगों को फैशन का जो है वो एक शौक हुआ करता था, या फैशन जो है वो हड़प्पन टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था जैसे आज में करता। एक प्रॉपर जो है वो इसने अपनी बियर्ड बना रखी है और हेयर स्टाइल भी सही है। आईज एलोंगेटेड शो की हुई है। नेक्स्ट आता है मटेरियल फाइंस का। फाइंस जो है वो बेसिकली ये स्पिंडल बॉल्स बनाने के लिए यूज़ होता था। स्पिंडल बॉल्स जो हैं उस पर ये कॉटन जो है ऐसे दिखते थे स्पिंडल बॉल्स, इनके ऊपर जो है वो कॉटन की बनाई जो थ्रेड्स होती थी उनको स्पिन किया जाता था। तो दे वर यूज टू स्पिन थ्रेड, और ये टेराकोटा के या फाइंस के बनते थे। तो स्पिंडल वॉल्स आपके बने हुए हैं या तो टेराकोटा के या आपके बने हुए हैं फाइंस से। फाइंस जो है वो भी स्टोन या शेल की तरह नहीं था जो हमें नेचुरली मिलता हो। फाइंस जो है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता था। इसमें गम का यूज़ किया जाता था जो सैंड या पाउडर क्वार्ट्ज जो है उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती थी। ये ऑब्जेक्ट जो है फिर उसको ग्लेज यानी कि घिसा जाता था, जिस वजह से शाइनी और ग्लासी सरफेस जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आती थी। जो कलर होता था ग्लेज का वो ब्लू या सी ग्रीन रखा जाता था, जिसके कारण फाइंस का जो एंड लास्ट कलर है वो ब्लू या सी ग्रीन कलर में आता था। फाइंस से बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स और छोटे छोटे वेसल्स जो हैं वो भी बनाए जाते थे। तो ईयरिंग्स, बीड्स, बैंगल्स ये सब उस टाइम पीरियड में हड़प्पन्स टाइम में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आइटम्स यूज्ड बाय हड़प्पन्स में आए तो उसमें बैंगल्स कंसिडर किए जाएंगे। ईयरिंग्स थे उनके टाइम पीरियड में, और उनके टाइम पीरियड में वेसल्स जो हैं वो भी थे। स्पिंडल बॉल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ब्लेड्स भी हड़प्पन यूज़ कर रहे हैं। ऑर्नामेंट्स भी हड़प्पन जो हैं वो पहन रहे हैं। तो हड़प्पन जो है वो एक प्रॉपर सिविलाइजेशन थी। इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है। अब कई सारी ये जो चीज़ें हैं वो एक स्पेशलिस्ट जो है वो बनाता होता। आज के टाइम पीरियड में भी अगर मिट्टी का बर्तन है या मटका है तो सभी लोग जो है वो मिट्टी का बर्तन या मटका नहीं बनाते। कुम्हार जो है मार्केट में वही मिट्टी का जो मटका है वो आपको बना कर देगा। तो उस समय भी ऐसे कोई स्पेशलिस्ट होते थे जो इन क्राफ्ट वर्क्स को करा करते थे। Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. जैसे चैप्टर 2 में एक डाउट आता था कि हंटिंग पे सिर्फ आदमी जाते थे या वुमेन्स भी जाया करती थी, इसी तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी एक डाउट आता है कि जो स्पेशलिस्ट हैं जो क्राफ्ट वर्क्स कैरी ऑन कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ आपके मैन ही हैं या वुमेन भी जो है वो कोई क्राफ्ट वर्क्स कैरी ऑन कर रही हैं। नेक्स्ट आता है सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जितने भी ये क्राफ्ट प्रोड्यूस करते थे उन क्राफ्ट की प्रोडक्शन के लिए कुछ रॉ मटेरियल जो है वो रिक्वायर होता था। तो वो रॉ मटेरियल जो हैं वो ये हड़प्पन्स फाउंड करते थे। रॉ मटेरियल जो हैं वो या तो नेचुरली इनको मिल जाता था या फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं वो इनको देते थे। नेचुरली में जैसे लकड़ मिल जाती थी, या मेटल ओर्स या आयरन ओर्स जैसे इनको नेचुरली इन्वायरमेंट में मिल गए। इनको बाद में प्रोसेसिंग के थ्रू फिनिश गुड्स में बदल देते थे। ये जैसे लकड़ से जो है
वो कोई स्टिक बना दी, मेटल से जो है वो प्लग बना दिया, या कुछ और मेटल से कोई वास बना दिया, वेसल्स बना दी। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखा है कि कॉटन जो है वो फार्मर एक रॉ मटेरियल लेता था जिससे कपड़े जो हैं वो बनाए जाते थे। कुछ रॉ मटेरियल तो हड़प्पन्स को लोकली मिल जाते थे, जैसे आज के टाइम पीरियड में भी कुछ रॉ मटेरियल्स जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होते हैं वो हमें अपनी ही कंट्री में या अपने ही एरिया में जो है वो मिल जाते हैं, जबकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें मंगवानी पड़ती हैं बाहर से। तो कई आइटम्स जैसे कि ट्रेड एक्टिविटीज़ में अगर देखें तो कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, ये हड़प्पन्स जो हैं उन्होंने इंपोर्ट किए थे, हम ये कह सकते हैं बेसिकली, यानी कि बाहर से मंगवाए थे, दूर दराज इलाकों से। हड़प्पन्स जो हैं उन्होंने कॉपर जो है वो मंगवाया राजस्थान से, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। इसके अलावा ओमान जो है वो वेस्ट एशिया में कंट्री है, वहाँ से भी कॉपर जो है वो भारत आता था। टिन जो है वो बनता था कॉपर और ब्रॉन्ज को जब मिक्स किया जाता था तो उससे टिन जो है वो प्रोड्यूस होता था। टिन जो है वो लाया जाता था अफ़गानिस्तान और ईरान से। तो टिन आपका अफ़गानिस्तान से आ रहा है और ईरान से आ रहा है। नेक्स्ट गोल्ड जो है वो आपका कर्नाटका से आता था। सिल्वर जो है उसका मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान। जो ये आपके पत्थर हैं, कीमती पत्थर, ये गुजरात से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान से मंगवाए जा रहे हैं। तो ये जानना इम्पोर्टेंट रहता है कि कौन सी आइटम जो है वो हड़प्पन किस एरिया से मंगवाया करते थे। अब गुड जो हैं, यानी कि यही जो आइटम मंगवा रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ले जाया जाता था। प्रोबेबली ऐसे कार्ट्स का जो है वो यूज़ किया गया होगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, क्योंकि ये टेराकोटा फिगर है, टॉय फिगर है कार्ट की, तो ये हमें एक इनडायरेक्ट एविडेंस देती है कि हड़प्पन टाइम में कार्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी। और बुल्स को ये यूज़ करते थे, बुल इनके कई बार सील्स में मिलता है, तो ये भी हो सकता है कि बुलॉक कार्ट्स जो हैं उनका यूज़ होता होगा। Can you suggest what the mode of transport used by the Harappans were? Did you come across illustration of wheeled vehicles in the real lessons? अब व्हील्ड व्हीकल्स जो हैं वो हमें पहले मतलब चैप्टर 2 के अंदर जो प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में पढ़ा था हमने, उसमें व्हील व्हीकल्स का जो एविडेंस है वो इतना मेंशन नहीं था हमें, जबकि हड़प्पन्स टाइम पे हमें देखने को मिल गया कि इन्होंने व्हील जो है इनको पता है कि क्या है, और इसके कारण ईज़िली जो है ये अपनी कार्ट्स को पुल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी आपकी एक सील है, और ये सील के ऊपर यहाँ पर जो है वो एक बोट बनी हुई है। ये बोट जो है वो शो कर रही है कि कुछ सी फेयरिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही हैं, और सी फेयरिंग एक्टिविटीज़ में ये हो सकता है कि ट्रेड जो है वो हड़प्पन कंडक्ट कर रहे हो। तो ये बोट जो सील पे बनी हुई है ये में इनडायरेक्ट एविडेंस दे रही है कि ट्रेड जो है वो होता होगा। वैसे ये भी पता चल गया कि हड़प्पन्स जो हैं उनको बोट और शिप्स के बारे में भी पता था। नेक्स्ट आता है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब लोगों के लिए खाना जो है वो कहाँ से आता था, जो शहर में रहते थे। कई लोग जो हैं वो शहर में रहते थे, और जो क्रॉप्स हैं या जो जानवर को लोग पालते थे वो गांव में रहा करते थे, कंट्री साइड में। ये फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं वो सप्लाई करते थे अपने फूड इन लोग क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को और रूलर्स को जो शहर में रह रहे हैं। हम जानते हैं कि प्लांट रिमेन्स हमें मिले हैं हड़प्पन से,
तो इससे ये एविडेंस मिला कि हड़प्पन जो हैं वो कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते थे। एक तो वीट उगाते थे, बार्ले हड़प्पन ने उगाई थी। वीट और बार्ले तो अर्लीस्ट नोन क्रॉप्स में भी इंक्लूडेड थी। देन पल्सेस, राइस, सीसम, linseed एंड मस्टर्ड। तो ये सब क्रॉप्स जो हैं वो हड़प्पन को पता थी। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो हड़प्पन ग्रो किया करते थे। तो उसमें वीट थी, बार्ले थी, राइस, लिंसीड, सीसम, पल्सेस एंड मस्टर्ड। अब एक नया टूल ये यूज़ कर रहे हैं जिसे प्लग कहा गया। प्लग से जो है वो बेसिकली ये अर्थ को मतलब जो सॉइल है उसको टिल करते हैं ताकि उसमें जो है वो बीज बोए जा सके। जबकि रियल जो प्लग था वो लकड़ का बना होता था और वो अभी तक सर्वाइव नहीं किया क्योंकि लकड़ डिकम्पोज हो गई आने वाले टाइम में। तो लकड़ के जो प्लग इस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे वो हमें नहीं मिले। जबकि टेराकोटा से बने जो इस प्लग के खिलौने हैं वो हमें मिले हैं। इन खिलौनों से ये एविडेंस मिलता है कि उस समय जो है वो हड़प्पन प्लग का यूज़ जो है वो किया करते थे। ये आपको यहाँ पर जो है वो एक टॉय प्लग दिया गया है जो टेराकोटा से बना हुआ था। Today in many farming communities, only men use the plug. We do not know whether the Hड़प्पन followed such customs or not. आज प्रेजेंट टाइम में जो प्लग का यूज़ है वो मैन करते हैं। वुमेन जो है वो प्लग यूज़ नहीं करते दिखती हमें फार्म लैंड्स पे। बट सिचुएशन तो आज बदल रही है तो प्रेजेंट टाइम में वुमेन्स भी कई बार यूज़ कर रही होती हैं। बट क्या हड़प्पन यूज़ करते थे प्लग्स को? हड़प्पन की औरतें भी क्या खेती बाड़ी करती थी, हमें अभी पता नहीं है सच। As the region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. अब हड़प्पन का जो अगर एरिया देखोगे तो वो मोस्टली जो है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि वो एरिया जो है वो ड्रायर है। तो उसके आसपास जो कैनाल्स जा रही हैं वहाँ से या तो वाटर जो है उसको लेकर ये अपने लैंड्स तक पहुँचाते थे जहाँ पर इनकी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं। तो इससे ये एविडेंस मिल गया कि हड़प्पन को इरिगेशन सिस्टम के बारे में भी नॉलेज थी। हड़प्पन जो हैं वो कैटल, शीप, गोट और बफेलो पाला करते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. अब पानी और घास फूस जो है वो जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं हंटर्स या हर्डर्स, वहाँ पर आसपास ही जो है वो उनको पानी और घास फूस मिल जाती थी जिससे वो अपने जितने भी लाइफ स्टॉक है जैसे कि कैटल, शीप, गोट, पिग, बफेलो वो उसको वहाँ पर चरा सकते थे और पानी पिला सकते थे। पर जब सूखा आता था गर्मियों के समय में तो ये अपने जानवरों के साथ दूर दराज जगहों पर जाया करते थे पानी और घास को ढूंढने के लिए। इन्होंने फ्रूट्स भी कलेक्ट किए थे यानी कि गैदरिंग एक्टिविटीज़ भी की थी, मछलियाँ भी पकड़ी थी और जंगली जानवरों का भी शिकार किया था जैसे कि एंटीलोप। तो इससे ये भी एविडेंस मिल गया कि हड़प्पन टाइम में एंटीलोप जो है वो भी एग्जिस्ट करता था। हड़प्पन को पता था एंटीलोप के बारे में क्योंकि इनको स्क्रिप्ट ऑफ फिशेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है तो इस वजह से फिश के बारे में भी हड़प्पन को नॉलेज थी। और हड़प्पन जो अब नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात। अब ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो जो है फिर लंबी हो जाती है और फिर इंटरेस्ट भी नहीं रहता लंबी वीडियोस को कवर करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी लेकर आऊँगा, तब के लिए थैंक यू। और अगर कोई भी आपकी सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, बट उसका रीज़न बता देना कि क्यों डिसलाइक की है।
क्या आपको नहीं पसंद आया वो मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। तब कि थैंक यू।